हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वैभव सिंह एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 7th की जियोग्राफी का चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए देखते हैं, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट वन में हम लोगों ने देख लिया था टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और हम लोगों ने बाकी तरह के फॉरेस्ट भी देख लिए थे। लेकिन अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो चलिए देखते हैं कि मेडिटेरियन वेजिटेशन आखिर होता क्या है। तो हम लोगों ने ये हम ये जानते हैं कि जो मोस्ट पार्ट है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन पूरे कॉन्टिनेंट का, वो पूरा टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज से कवर्ड है। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट। जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स का, वो अलग अलग है, डिफरेंट है। उनके पास मेडिटेरियन वेजिटेशन है। It is mostly found in the areas around Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia। तो आपने मेडिटेरियन सी का नाम तो सुना होगा। तो जो मेडिटेरियन वेजिटेशन आपका मेडिटेरियन सी के ही नियर बाय रहता है। तो एरियाज़ अराउंड जहाँ पे मेडिटेरियन सी रहती है, जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के उसमें रहती है ना, मेडिटेरियन सी वहाँ पे है, इसलिए वहीं पे। दिस इज़ द काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया, इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इस तरह का भी वेजिटेशन है जो जैसे कि बाहर भी मिलते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया यूएसए में भी मिल जाएगा आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन। साउथ वेस्ट और अफ्रीका में भी मिलेगा, साउथ वेस्टर्न में भी मिल जाएगा, साउथ वेस्टर्न अमेरिका और ये सब जगह पे मिलेगा। These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters। तो ये जो रीजन्स होते हैं ये मार्क किए जाते हैं हॉट ड्राई समर्स के लिए और मिल्ड रेनी विंटर्स के लिए। Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to। तो जैसे कि सर्कुड फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, मतलब सर्कुड फ्रूट्स इन द सेंस कि खट्टे फ्रूट्स जैसे ऑलिव्स हो गए, फिग्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये सब वहाँ पे मेनली मिलते थे, कॉमनली वहाँ पे उगते थे। ठीक है। और जो लोग थे उन्होंने वहाँ से नेचुरल वेजिटेशन हटा दिया था, क्योंकि वहाँ पे अब जैसे कोई फ्रूट्स का फार्म बनाने लग रहा था, सर्कुड फ्रूट्स का, इसलिए, या तो कोई वहाँ का वेदर ऐसा रहता था कि वहाँ पे सब रह सकते हैं, इसलिए वहाँ पे लोग अपना घर बनाने लगे, इसलिए वहाँ पे वो लोग अपना जैसे चाहते थे वैसे रहने लगे। देयर इज़न्ट मच वाइल्ड लाइफ। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अब वहाँ पे जब इंसान रहने लग रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ कहाँ से आएगी, इसलिए। अब हम लोग बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। In the higher latitudes 50 degree to 70 degree of northern hemisphere, the spectral coniferous forests are found. These are also called taiga। These forests are also seen in higher latitudes। तो जो higher latitudes हैं 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री तक, नॉर्थन हेमिस्फीयर स्पेक्युलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे फाउंड होते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है। दीज और ये तागिया भी कहलाते हैं, और ये ये जो फॉरेस्ट हैं हायर एल्टीट्यूड्स में भी देखे गए हैं। दीज आर द ट्रीज विच सालिमा फाउंड इन हिमालयाज इन एबुडेंस। दे आर टॉल सॉफ्टवुड evergreen trees। The wood of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint। तो सालिमा यही ट्रीज थे जो सालिमा देखती जा रही थी, जो धीरे धीरे उसने हिमालय एबुडेंस में देखे थे।
और वो बड़े बड़े ट्रीज़ थे, बड़े बड़े सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़ थे। जो वुड थे वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे पल्प बनाने के लिए, जिससे आपका क्या मैन्युफैक्चर होता था, पेपर मैन्युफैक्चर होता था। उससे आपका पेपर मैन्युफैक्चर होता था और न्यूज़ प्रिंट भी मैन्युफैक्चर होता था। न्यूज़ प्रिंट। और फिर आगे है मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड में आपके आ गए चीर हो गए, पाइन हो गए, सीडर हो गए। ये सब एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है ट्रीज़ की इन फॉरेस्ट में। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर हर कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर। तो जो जैसे कि मैच बॉक्सेस हो गए ना, जो मैच का बॉक्सेस आता है वो हो गए, मैच बॉक्सेस हो गए या फिर पैकिंग बॉक्सेस हो गए, तो वो सब भी इन्हीं सॉफ्टवुड से बनता है। और जो चीर हो गए, ये जो चीर ट्री है, पाइन ट्री है, सेडर है, ये सब मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट वेराइटी है ट्रीज़ के इन फॉरेस्ट में। तो ये मतलब ये वाला पार्ट याद करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछेगा, तो हमें ये वाला पार्ट ज़रूर से याद कर लेना होगा। और सिल्वर फॉक्स हो गए, मिंक हो गए, पोलर बियर हो गए, ये सब यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। तो अब जैसे जहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है, हम लोगों को यहाँ यहाँ का याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट में कौन सी चीज़ें मतलब कॉमन है, कौन से फॉरेस्ट में हार्डवुड ट्रीज़ हैं या सॉफ्टवुड ट्रीज़ हैं। तो ये सब याद करना इम्पॉर्टेंट है, पेपर में तो पूछेगा ये। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट है और ये स्नो कवर्ड, मतलब ये वैसा वाला है मतलब ड्राई सीज़न का। और जब ये विंटर पड़ती है, तो जब बर्फ़ पड़ती है, तो वैसा वाला कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। सुंदर लग रहा है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग ग्रासलैंड्स के बारे में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, दीज ऑकर ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये अकर होते हैं, मतलब ना ही इक्वेटर के साइड में होते हैं और ना ही एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स के साइड में होते हैं। ये वेजिटेशन मतलब ऐसे एरियाज़ में ग्रो होते हैं जहाँ पे बारिश मॉडरेट टू लो अमाउंट में होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हैवी रेनफॉल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल ही होनी चाहिए। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। और जो ग्रास है, मतलब जो ग्रास था, घास, वो मतलब इतनी बड़ी बड़ी हो जाती थी, जैसे कि 3 से 4 मीटर तक हो जाती थी। 3 से 4 मीटर, 3 to 4 मीटर्स, बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत लंबे हो जाते होंगे। सवन्ना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दीज टाइप्स। तो जो सवन्ना ग्रासलैंड्स है, मतलब ग्रासलैंड है अफ्रीका का, वो इसी तरह का है। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लियोपार्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो जैसे एलिफेंट हो गए, जेब्रा हो गए, जिराफ्स, डियर्स, लियोपार्ड्स, ये सब कॉमन एनिमल्स हैं यहाँ पे। देखिए इतने बड़े बड़े घास, मतलब आपको पिक्चर में तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक बार गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद आएगा। लेट मी शो यू। तो देखिए यही है, देख रहे हैं ना आप, इतने बड़े बड़े रहते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। तो अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। These are found in mid-latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass here is short and nutritious with while buffaloes, bisons and lytrops are common in temperate region। तो जैसे जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, ये मतलब मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स, मतलब जोन्स में पाए जाते हैं और इंटीरियर पार्ट में कॉन्टिनेंट्स के। ये यूजुअली इसके जो ग्रास होते हैं वो छोटे होते हैं और इसके कॉमन एनिमल्स हैं, वाइल्ड हो गए, बफेलोज हो गए, बीसन्स हो गए एंड एंटीलोप्स हो गए। ठीक है,
ये यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे तो थॉर्नी बशेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। थॉर्नी bushes. These are found in the dry desert like regions. Tropical desert are located on the western margins of the continent. The vegetation is covered secure here because of scanty rain and scoring heat. Identify the desert regions in the world map. Can you name? तो ये बोल रहा है कि जैसे ये जो थॉर्नी बशेस है ना, ये मतलब ड्राई डेजर्ट जगह के रीजन्स पे, मतलब जहाँ पे ड्राई डेजर्ट का रीजन होता है वैसे रीजन्स में ये मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लोकेटेड होते हैं आपके वेस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में। जो वेजिटेशन है वो मतलब सिक्योर, मतलब बहुत ही सिक्योरिटी से मतलब किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कैंटी रेन और स्कोरिंग हीट होती है। तो अभी आपको आइडेंटिफाई द ये सब अगर आपको चाहिए तो ये सब तो आपका Q&A में आ गया, तो ये सब तो कुछ काम का नहीं है। तो आगे देखते हैं। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। तो अगर आप पोलर रीजन में जाते हैं तो आपको जो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। पोलर रीजन मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। और वहाँ पे मतलब नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ बहुत लिमिटेड होता है। ओनली मूसेस, लीचेंस एंड वेरी वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। मूसेस हो गए, लीचेंस हो गए, और छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे श्रब्स ही वहाँ पे मिलते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर। और ये कब ग्रो होते हैं? बहुत कम समर में, ठीक है, बहुत कम गर्मी में। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और इसे हम टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। अब आपसे पूछ सकता है कि मतलब इस तरह का रीजन कहाँ मिलेगा आपको, तो आपसे पूछ सकता है, तो आपको आंसर में लिखना होगा कि टुंड्रा रीजन, मतलब इस टाइप के वेजिटेशन को हम टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है पेपर में। तो ये वेजिटेशन आपको कहाँ मिलता है? ये पोलर एरियाज, यूरोप के पोलर एरियाज में, एशिया के, नॉर्थ अमेरिका के, इन सब के पोलर एरियाज में मिलता है। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड climatic conditions. Seal, vultures, musk oxen, Atlantic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here. तो जो मतलब जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे, उनकी जो स्किन होती है और उनके जो फर होते हैं, जैसे पोलर बियर के फर बहुत मोटे मोटे स्किन्स होते हैं, उनके बहुत मोटे फर होते हैं, ताकि उनको वो कोल्ड से बच पाएँ, ठीक है, कोल्ड से ताकि वो बच पाएँ। और वहाँ पे जैसे कि जिससे वो अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशन में ढाल लेते हैं। जैसे उसमें आपके एग्जांपल्स हो गए, वॉलर्स हो गए, पोलर बियर्स हो गए, सील्स हो गए, और स्नो फॉक्सेस हो गए, और भी कई सारे हैं। Salima's father showed her some photograph of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. तो सालिमा तो ये तो आपका ख़त्म हो गया यहाँ से, लेकिन अब ये एक दिया हुआ है, फिर उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो जो सालिमा के फादर थे वो उसको कुछ फ़ोटोग्राफ्स, मतलब कुछ थिक फॉरेस्ट के फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हैं, जिसमें से कुछ फ़ोटोग्राफ्स में सालिमा ऑब्ज़र्व करती है कि जो पीपल हैं वो मतलब पेड़ काट रहे हैं और फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को साफ़ कर रहे हैं, मतलब कि फॉरेस्ट में बिल्कुल पेड़ नहीं है, वैसा वाला। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स। तो उसके फादर बोलते हैं कि जो लोकल पीपल हैं उनको उनका अपना उनको लैंड चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर कर सकें और सेटलमेंट कर सकें। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। तो वो बोलते हैं कि इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया।
Salima started wondering if all forests are cleared, when where will the wildlife go? Will the forest take its original shape again? If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? तो मतलब फिर सालिमा मतलब सोचने लगती है कि अगर सारे फॉरेस्ट मतलब ख़त्म हो जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी, जानवर कहाँ जाएंगे? और क्या मतलब फॉरेस्ट फिर से बन पाएगा क्या? मतलब ऐसे ही अगर क्या पीपल लोग ऐसे ही फॉरेस्ट काटते रहेंगे, ट्रीज काटते रहेंगे? क्या हमारे पास प्रॉपर इनफ ऑक्सीजन रहेगा? क्या हमें खाने के लिए फल, अनाज ये सब मिलेगा? तो ये सब फ्यूचर में, तो ये सब सालिमा कहती है। फिर डू यू अग्री विद सालिमा? होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स। तो आप क्या सालिमा से अग्री हैं, फिर आपको अपनी फ्रेंड से? तो ये आपके मन पे डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड तो यहीं पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो पूरा कंप्लीट होता है। सो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बहुत मतलब मैं भी क्वेश्चन आंसर्स भी ऐसे ही करा दूँगी, बहुत ईजी एंड, और नहीं तो मैं अपना एक खुद का टेलीग्राम ग्रुप बना लूँगी, उसमें मैं आपके लिए कर दूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।